एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 11th लेक्चर 3। क्या चल रहा था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक या नियामक। यही चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चलिए, थ्योरम है। पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना सीख लिए थे, फिर कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करना सीख लिए थे। दोनों कंडीशन में सीख लिए थे ना, कोई दिक्कत? चलिए आज देखते हैं उसके आगे थ्योरम। पहला थ्योरम लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहें या इसी को एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहें या एनालिटिक ज्योमेट्री कहें या फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 points x1 y1 and x2 y2। क्या थ्योरम में कहेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकालना हो या एनालिटिकल ज्योमेट्री कर सकते हैं या फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 points x1 y1 एंड x2 y2 पर 2 पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस फार्मूला यह आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा था। मैट्रिक क्लास में पढ़े होइएगा कि यदि ए से बी का डिस्टेंस ए पर x1 y1 हो, बी पर x2 y2 हो, तो इसका ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही होता है। यह मैट्रिक क्लास में इस पर आपने क्वेश्चन भी बनाया था। अब इसका प्रूफ देखते हैं। यही यहाँ पर क्या है, इसका प्रूफ है कि यह फॉर्मूला कैसे आया। चलिए इसके लिए सबसे पहले देखते हैं, यदि कोई एक्स एक्सिस ले लेते हैं, दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिए, यहाँ पर तो यह ओरिजिन है तो ओ पॉइंट दे दिए। अब एनी पॉइंट यदि ले लेते हैं, कोई एनी पॉइंट पे कटअप करता है यहाँ से, ठीक है, और एक और एनी पॉइंट ले लेते हैं पी। यदि यह लाइन लिए, क्या किए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि ए बी कोई लाइन ले लेते हैं, यह ए है पॉइंट, यह बी है, ए और बी है। ए बी क्या लिए हैं? कोई पॉइंट लिए हैं, तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 कहने का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू, यदि हम इसको m मान लेते हैं और इसको l मान लेते हैं, तो यहाँ से लेकर l तक का डिस्टेंस कितना हुआ? x1 एंड o से m का डिस्टेंस x2 होगा। o से m का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x2। इसमें तो कोई डाउट नहीं। पुनः यदि हम इस पॉइंट को यहाँ से मिला दें, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री,
एन, ए पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है y1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बी पॉइंट से y1, यह y1 तो यहाँ से यहाँ तक भी y1 होगा, तो ए से एन का डिस्टेंस क्या हो गया y1 माइनस y2, इसलिए कह सकते हैं कि bn इज इक्वल टू ml, bn यदि हम bn इज इक्वल टू ml कर दें तो bn और ml दोनों तो क्या है आपस में इक्वल टू है, और bm और nl दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ x1 माइनस x2 होगा इज इक्वल टू O से L का डिस्टेंस x1 है तो x1, माइनस कर देते हैं O से M का डिस्टेंस x2, तो x1 माइनस x2 हो गया, तो ये क्या हुआ ml का वैल्यू निकल गया, ml का भी वैल्यू और bn का भी वैल्यू, दोनों का वैल्यू निकल गया। पुनः A से N का डिस्टेंस यदि देखें, A से N कहें या N से A से N कहें, A से N का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो A से N का वैल्यू जो निकला वह A से L माने AL, यदि A से N का हमको डिस्टेंस निकालना है तो A से L में से NL को माइनस कर देंगे, माइनस NL, तो क्या निकला A से L का डिस्टेंस, A से L का डिस्टेंस y1 है तो y1 माइनस y2, NL का डिस्टेंस y2 या y2 है सॉरी y2, तो y1 माइनस y2। पुनः इन ट्रायंगल ANB में, अब इस पुनः ट्रायंगल ANB में देखते हैं, ANB में AN का वैल्यू निकल गया और BN का वैल्यू निकल गया है, तब AB का डिस्टेंस निकालना है, यही निकालना है AB, तो AB निकालने के लिए हमको AN और BN का वैल्यू जब पता चल गया तो क्या कहते हैं AB स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो BN का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर, BN का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC में यह परपेंडिकुलर है तो यह कर्ण हुआ, AB कर्ण हुआ, BN बेस हुआ, AN परपेंडिकुलर हुआ, अर्थात AB इज इक्वल टू BN का वैल्यू कितना निकला है x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस AN का वैल्यू y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इसलिए AB इज इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर x1 माइनस x2 कहें या इसी को x2 माइनस x1 कहे, कोई बात नहीं, बात क्या है इक्वल है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इक्वल क्यों है, चूंकि ये स्क्वायर है, यदि x1 माइनस x2 कहें या नहीं समझ में आए तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक लिखे तो इसलिए AB इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x1 में से x2 को घटाकर उसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव ही रहा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा स्क्वायर होने के कारण, इसलिए किसी को कहीं से लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यही क्या हुआ फॉर्मूला हुआ जिसपे का बहुत यूज है ट्रिपल स्टार। इस फार्मूला का क्या है बहुत यूज है और इसी का नाम हो जाता है डिस्टेंस फार्मूला, यही है हमारा डिस्टेंस फार्मूला।
जैसे एग्जाम्पल में यदि यह कोई ए पॉइंट हो और यहाँ पर क्या हो, बी पॉइंट हो, ए का कोऑर्डिनेट 2 1 और बी का कोऑर्डिनेट 1 0 दे देते हैं, तो इसका डिस्टेंस निकालना है ए बी। इसलिए ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर x2 कितना है, 1 है, तो 1 माइनस x1 2, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर अब प्लस y2 0 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2। क्या हुआ, यदि निगेटिव में आया तो स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आएगा और पॉजिटिव रहा तो भी पॉजिटिव, इसलिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर कहें या x1 माइनस x2 का स्क्वायर कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए यहाँ तक लिखें। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि यहाँ पर कोई ए पॉइंट हो, बी पॉइंट हो, ए का कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा 0 और बी का कोऑर्डिनेट 0 ए साइन थीटा, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ए बी इज इक्वल टू क्या जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है, 0 माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, ए साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर रूट अंडर माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस का प्लस ए का ए स्क्वायर कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस प्लस है तो प्लस में रहेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन तो ले लिए, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू 1। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो गया, तो इज इक्वल टू ये। चलिए लिख लिए। सेकेंड थ्योरम लिखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस between 2 points r1 theta 1 and r2 theta 2। क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वह था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो डिस्टेंस फार्मूला यह हुआ, अब यह पोलर कोऑर्डिनेट में तब डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा उसको देखना है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए कार्टेशियन का फिगर, पोलर कोऑर्डिनेट के लिए पोलर का फिगर। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यदि यहाँ पर एक्स एक्सिस हो, यह कोई पॉइंट ले लेते हैं, यह ए पॉइंट है और यह बी पॉइंट है।
ए का कोऑर्डिनेट कितना r1 थीटा 1 और बी का कोऑर्डिनेट r2 थीटा 2। पुनः इसको ए पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएंगे और बी पॉइंट को भी कहाँ से ओरिजिन से मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए जो एंगल बनाता है यह एंगल कितना है थीटा 1 है, तो यह बना कितना, यह एंगल बना थीटा 1 और यह डिस्टेंस r1। और यह बी का जो एंगल बनाता है थीटा 2 बनता है, तो यह हो गया थीटा 2 और यह डिस्टेंस जो हुआ इसको ओ मान लेते हैं, तो ओ से बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा r2। तब अब इस एंगल की बात करें, अगर यह एंगल निकालना हो तो क्या होगा, तो यह चूंकि पूरा के पूरा थीटा 1 है तो यह हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 से क्या करेंगे थीटा 2 को घटा देंगे। अब कहेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी, अब ओ ए बी की बात करें तो अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला, इसमें कोसाइन फॉर्मूला, यदि हम कोसाइन फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो क्या पाते हैं। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या है, कोसाइन फॉर्मूला आता है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ओ से ए का बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ओ से बी के डिस्टेंस का, ओ के बी के स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओ से ए एंड ओ से बी, तो 2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी, यही हुआ। अर्थात cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू, ओ से ए का डिस्टेंस कितना है r1 है, तो ओ ए स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस ओ से बी का डिस्टेंस r2 है, तो क्या हो जाएगा r2 का स्क्वायर माइनस ए से बी का डिस्टेंस, तो ए से बी तो हमको निकालना ही है, तो ए बी का स्क्वायर, यही वैल्यू निकालना है ए बी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओ से ए कितना है r1 और ओ से बी r2, तो 2 इंटू r1 इंटू r2 में। अर्थात क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस r1 r2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 में। माइनस ए बी स्क्वायर को रहने दिए, बाद बाकी सभी को उधर भेज देंगे, तो माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा, मल्टीप्लाइंग बाई -1 इन बोथ साइड। बोथ साइड क्या किए -1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 में। इसलिए अब हमको ए बी का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2
और यही फार्मूला हुआ डिस्टेंस फार्मूला। यह फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? तो जब पोलर कोऑर्डिनेट में हो तो ए बी का डिस्टेंस हुआ, यह भी क्या हुआ? डिस्टेंस फार्मूला ही है। डिस्टेंस फार्मूला फॉर पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट के लिए यह डिस्टेंस फार्मूला हुआ। पहला वाला थ्योरम था वह किसके लिए था? कार्टेशियन के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, यदि मान लेते हैं ए से बी का कोई डिस्टेंस हो ए पर 3π/6 और बी का कोऑर्डिनेट 2π/2, तो इसलिए ए बी निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर, ध्यान देंगे, r1², तो इसमें r1 कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस r2², r2 कितना है? 2, तो प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू r1 3 इंटू r2 2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2। θ1 में कितना है? π/6 माइनस θ2 π/2। इसी को सॉल्व करना है। रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का 4 माइनस 12 कॉस π/6 में से यदि हम माइनस π/2 करते हैं तो यह वैल्यू माइनस π/3 आता है। इज इक्वल टू रूट अंडर 9 और 4 13 माइनस 12 इंटू कॉस माइनस थीटा था। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, चूंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए कॉस π/3, कॉस π/3 में 3 × 18 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 6 इज इक्वल टू रूट अंडर 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा? रूट अंडर 7। यही आंसर, रूट अंडर 7। चलिए यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर x1 y1 x2 y2 x3 y3 रेस्पेक्टिवली। मैंने क्रमशः इस प्रकार से दिया गया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो यह मैट्रिक क्लास में भी था, आप इस पे क्वेश्चन बनाए होइएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट दिया था, ए और बी सी 3 का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो क्या निकलता था? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। याद आ गया? यह निकलता था फार्मूला। रिजल्ट इसी को प्रूफ करना है कि यह कैसे आया। यहाँ भी यूज है इसका।
तो पहले प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद इसका भी यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए फिगर देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, सबसे पहले इसमें क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल की बात कर रहा है तो इसलिए एक ट्रायंगल बना लिए जिसका नाम हो गया ए बी सी। ए बी सी एक कोई क्या है, ट्रायंगल है, तो जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। यही आपने मैट्रिक क्लास में इतना ही जानते थे। अब यहाँ पर देखेंगे कि यह x2 y2 कहने का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो हुआ y का वैल्यू वह y2 हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 हो जाएगा और इसका नाम क्या दे देते हैं, m दे देते हैं। पुनः इसको मिलाएंगे, तो इसको मिलाएंगे तो क्या हुआ, इसका नाम यदि हम n दे दें, n दे दिए तो यहाँ से x3 अर्थात O से लेकर n तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x3 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू y3 हो जाएगा। पुनः A से मिलाना है, अब A से यहाँ तक, और इसका नाम यदि L दे दें, क्या दे देते हैं, L दे देते हैं, तो O से L का डिस्टेंस कितना हो गया, x1। O से L का डिस्टेंस x1, यहाँ चूंकि x1 है तो x1 हुआ, और A से L का डिस्टेंस y1। पूरा डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, y1। फिगर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी फिगर के आधार पर जितने भी है सभी को प्रूफ करेंगे। पहले ट्रायंगल एबीसी बना लिए हैं, ट्रायंगल एबीसी बनाने के बाद उस फिगर को सेटिस्फाइड कर दिए। अब इसी में एरिया निकालना है सभी का अलग अलग। सबसे पहले कहेंगे एरिया ऑफ ट्रैपेक्जम ABML। एरिया ऑफ ट्रैपेक्जम ABML, यहाँ से देखेंगे तो ABML यह कैसा बनता है, तो यह ट्रायंगल नहीं है, चूंकि ABML यह क्या बनता है, ट्रैपेक्जम बनता है। तो इस ट्रैपेक्जम का एरिया निकालेंगे तो क्या हो गया, 1/2 गुने, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रैपेक्जम, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसमें ऊंचाई आधार बेस इंटू होगा, तो 1/2 इंटू BM प्लस AL। BM और AL को आमने सामने समानांतर भुजाओं का योग, यह भी क्या है 8 क्लास का ही है। समानांतर भुजाओं का योग दोनों को जोड़ेंगे तो BM प्लस AL इंटू ML। BM प्लस AL इंटू क्या हो जाएगा, ML इंटू ML, अर्थात 1/2 इंटू BM प्लस AL। BM और AL दोनों को यदि हम ऐड कर दे तो क्या होता है, यहाँ से y2 है, यहाँ से पूरा y1 है, तो y2 प्लस y1। BM का वैल्यू y2 और AL का वैल्यू y1। ML का वैल्यू क्या होगा सो देखेंगे, तो ML हमको अगर ML निकालना है तो क्या करेंगे, OL माइनस OM। यदि हमको
ml का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, ml का वैल्यू निकालने के लिए OL में से क्या करेंगे, OM को घटा देंगे तो ml का वैल्यू निकल जाएगा। OL का वैल्यू x1 तो x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, और इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। पुनः सेम इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ALNC, एरिया ऑफ ट्रैपेजम ALNC, ALNC में अगर देखते हैं तो क्या होगा, 1/2 इंटू NC प्लस AL इंटू NL, 1/2 इंटू NC का वैल्यू क्या है, NC y3 है, L पहले L ही ले लेते हैं, L प्लस NC ले लेंगे, L प्लस NC, तो L का वैल्यू y1 तो y1 प्लस NC, NC का वैल्यू y3 तो y1 प्लस y3 इंटू NL का वैल्यू। अब NL का वैल्यू निकालना है तो NL के लिए क्या करेंगे, ON में से हम यदि OL को माइनस कर दें, ON माइनस OL तो क्या निकलेगा NL, तो OL x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, x3 माइनस x1। अब पुनः एरिया ऑफ ट्रैपेजम किसका निकालना है, BMNC का। अब यहाँ पर निकालेंगे BMNC एंड एरिया ऑफ ट्रैपेजम BMNC, किसका निकालें, BMNC का। तो BMNC का निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 1/2 इंटू BM प्लस CN NC, BM प्लस NC आमने सामने की भुजाओं को ऐड करते हैं, इंटू MN कहें या BC कहें, बात एक ही है, तो MN ही ले लेते हैं। तो 1/2 इंटू BM का वैल्यू कितना है y2, तो y2 प्लस NC का वैल्यू y3 तो y2 प्लस y3 इंटू MN। अब MN का वैल्यू निकालना है, तो MN का वैल्यू निकालने के लिए ध्यान देंगे कि अगर हम ON में से OM को माइनस कर दें, पूरे ON में से OM को माइनस कर दिए तो क्या निकल गया MN का वैल्यू, तो x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 निकला इक्वेशन थर्ड। चलिए यहां तक पहले लिखे तो चलिए लिख लिए। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से यदि फर्स्ट सेकेंड को जोड़ दें और थर्ड को माइनस कर देते हैं, कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं और थर्ड उसमें से माइनस करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकला। अब क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही निकालना था हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या निकला, पूरा लिख लिए, मिटाएंगे पूरा बोर्ड क्योंकि यह लॉन्ग चलेगा प्रोसेस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, यदि सभी में देखेंगे वन, इस फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं और थर्ड को माइनस करते हैं
तो सभी में 1/2 क्या है, कॉमन है, तो 1/2 कॉमन ले लिए। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया गया है और थर्ड को सब्सट्रैक्ट किया गया है, मैंने माइनस किया गया है। तो फर्स्ट और सेकेंड 1/2 पहले कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद आप ध्यान देंगे कि फर्स्ट को पहले लिखेंगे। फर्स्ट में क्या है, y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2। प्लस करना है किसको, सेकेंड को। सेकेंड में y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1। अब माइनस करना है किसको, थर्ड वाले को। तो माइनस y2 प्लस y3 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2 x3 माइनस x2। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किए और थर्ड को सब्सट्रैक्ट किए और 1/2 सभी में कॉमन था तो क्या किए, कॉमन ले लिए। अब इसी को सॉल्व करना है, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। वन बाई टू इंटू x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1y2 प्लस x1y1 माइनस x2 से तो माइनस x2y2 माइनस x2y1। पुनः x3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस x3y1 x3y1 प्लस x3y3 माइनस x1 से तो माइनस x1y1 माइनस x1y3। अब फिर पुनः माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए। x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 से x3y2 प्लस x3y3 माइनस x2 से तो माइनस x2y2 माइनस x2y3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1y2 प्लस x1y1 अब क्या किया, माइनस से सभी में मल्टीप्लाई करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। माइनस x3y2 माइनस x3y3 माइनस माइनस प्लस x2y2 प्लस x2y3 कैंसिल होने वाला होगा, जिसको उसको कैंसिल करेंगे। x1y1 से कैंसिल हो गया। x2y2 से कैंसिल हो जाएगा। x3y3 से कैंसिल हुआ। अब नहीं हो रहा है कैंसिल, इतना ही कैंसिल हुआ। चलिए अब सभी को पुनः सिंप्लीफाइड मोड में लिखेंगे। 1/2 इंटू, यदि यहाँ पर ध्यान दें x1 कॉमन ले ले, जिसमें x1 है तो x1 यदि हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, y2। यहाँ पर x1 है और एक और x1 होगा, यहाँ पर x1 है तो x1 कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, y2 माइनस y3। पुनः x2 कॉमन होगा, x2 यहाँ भी है और दूसरा x2 यहाँ पे है तो बीच में लेना है ऑलवेज प्लस। प्लस x2 ले लिए तो क्या बचा, प्लस x2 ले रहे हैं तो y3 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन लेना है तो x3 कॉमन लिए तो y1 माइनस y2।
और यही रिजल्ट्स लाना था, रिजल्ट प्रूव हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस पूरे फॉर्मूला पर इसको एकदम याद करेंगे। मैट्रिक क्लास में भी था, बट मैट्रिक क्लास में प्रूफ नहीं किया गया होगा। मैट्रिक क्लास में सिर्फ यह फॉर्मूला लिखाया गया होगा और यहाँ पर प्रूफ भी कर दिए। इसी के सहायता से क्या होगा, इस पे क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि यदि एग्जाम्पल में हम दे दें, यदि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मान लेते हैं कि हम ए बी सी इस प्रकार से दे दें, ए बी सी, जिसका ए का कोऑर्डिनेट 5 6, बी का कोऑर्डिनेट 1 3, सी का कोऑर्डिनेट 7 4 दे देते हैं, और इसका निकालना हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ तक लिखे तो पहले आज का क्लास थोड़ा लॉन्ग हो गया, इसके लिए खेद है, बट टॉपिक समाप्त करके ही छोड़ेंगे। ज़्यादा देर नहीं, मुश्किल से 5 मिनट और चलेगा क्लास। चलिए वीडियो रोक लिए। इसीलिए कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। 1/2 इंटू x1 कितना है 5 है, तो 5 इंटू y2 3 माइनस y3 4, तो 3 माइनस 4 प्लस x2, तो x2 कितना है 1 है, तो 1 लिखें। फिर y3 माइनस y1, तो y3 4 y1 6, तो 4 माइनस 6 प्लस x3 कितना है 7, तो 7 इंटू y1 माइनस y2 6 माइनस 3। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा 1/2 इंटू 5 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 7 इंटू 3। 1/2 इंटू -5 -2 प्लस 21। 1/2 इंटू यदि देखेंगे -7 प्लस 14 हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 7 आंसर। नोट पॉइंट में लिखेंगे इफ यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट फॉर्म में इसको इस प्रकार लिखते हैं, एरिया ऑफ, ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ ऑफ, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0 हो, देन तब ए बी सी आर कॉलिनियर। यह कॉलिनियर प्रूव करने के लिए ऑलवेज आएगा ही। तो कहेंगे इफ यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0 हो, इसी फॉर्मूला के सहायता से यदि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 आ जाए, तब कहेंगे ए बी सी आर क्या है, कॉलिनियर है। हिंदी में कहेंगे, हिंदी में लिख लें, यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल शून्य हो तब ए कोमा बी कोमा सी इस प्रकार लिखेंगे, ए बी सी संरेख होगा। कॉलिनियर का हिंदी होता है संरेख, ए बी सी संरेख होगा। चलिए तो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट करें।
अब यही यदि पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकालेंगे, यह कल के क्लास में देखा जाएगा। चलिए लिख लिए।